जय हिंद दोस्तों। जो आंकड़े आए हैं उससे ऑलमोस्ट दो चीजें तो तय हैं। पहला, जो 1 जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर कितना बढ़ने जा रहा है, और क्योंकि 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग ऑलमोस्ट लागू होने जा रहा है, तो इसका सीधा असर इसके फिटमेंट फैक्टर पर किस प्रकार से पड़ेगा इस वीडियो में बताऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों 1 जनवरी 2026 से डीएडीआर कंफर्म्ड, 8वें वेतन आयोग पर इसका सीधा असर, आंकड़े जारी। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि जो डीएडीआर के आंकड़े होते हैं, डीएडीआर जो तय होता है, सरकार तय करती है, एआईसीपीएन के आंकड़ों के आधार पर करती है। और नवंबर के एआईसीपीएन के आंकड़े आप देख रहे हैं 31 दिसंबर को आ चुके हैं, और इसमें दोस्तों 0.5 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है और अब हो गया दोस्तों 148.2। अब इसको समझिए दोस्तों कि इससे आपका डीएडीआर 1 जनवरी से कितना होने जा रहा है, यह ऑलमोस्ट नवंबर के आंकड़ों ने तय कर दिया है। अब कैसे कर दिया है, देखिए ये नवंबर के आंकड़े हैं दोस्तों। नवंबर के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ये पहुंच चुके हैं दोस्तों 148.2 पर, जिससे आपका डीएडीआर दोस्तों 59.94 हो चुका है। यानी कि अगर इसको देखा जाए, अगर इस समय लागू करना होता तो 59% इसको लिया जाता। अब इसको 3 तरीके से समझेंगे दोस्तों कि यदि अब, क्योंकि दिसंबर के आंकड़ों पर यह डिपेंड करता है कि आपके जो जनवरी से डीएडीआर कितना बढ़ेगा, तो इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा दोस्तों आपको कितना बढ़ने जा रहा है। अभी है 58%। अभी देखिए दोस्तों, मैंने दिसंबर में लगाया कि अगर 148.2, इसमें ना कोई बढ़ोतरी होती है ना घटोतरी होती है, केवल इतना ही रहता है, फिर हमारा डीएडीआर कितना होगा, तो 60.35%। इसका मतलब 60% डीएडीआर आपका 1 जनवरी से हो जाएगा। दूसरी सूरत में दोस्तों, दूसरी सूरत में अगर ये घट करके दोस्तों 148.2 से घट करके कितना घटाया मैंने दोस्तों, 3.2 पॉइंट, जितना कि तकरीबन नामुमकिन ही समझ लीजिए कि इतना पॉइंट तो नहीं घटने वाला, फिर भी मैंने घटाया दोस्तों कि इतना पॉइंट घट भी गया, इसके बीच में घट भी गया, तो ये 145 कर दिया है मैंने। इसके बावजूद भी दोस्तों आपका डीएडीआर 60.06 पर रह रहा है, यानी कि 60% यहां पर भी ये तय करता है। अब मैंने दोस्तों जो आंकड़े आएंगे दिसंबर के, उसको इतना बढ़ा दिया है कि शायद कभी इतना बड़ा भी नहीं होगा। 6.8 की वृद्धि कर दी है मैंने इसमें, 148.2 में 6.8 की वृद्धि करके, कभी होता नहीं इतना, 155 पे चला दिया कर दिया है कि अगर 155 भी आएगा तो उसके बावजूद भी जो है आपका डीएडीआर आप देख रहे हैं दोस्तों 60.98, यानी कि अगर ये 99 भी होता फिर भी आपको 60% ही डीएडीआर आपकी जो कि बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से देखने को मिलती। तो दोस्तों मैंने इतना जंप लगा कर भी देख लिया ऊपर नीचे कि इतना ऊपर भी चला गया फिर भी 60% पे रह रहा है, इतना नीचे भी चलाएगा फिर भी 60% पे रह रहा है, और इसके बराबर भी है फिर भी आपको 60%। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों कि क्या 60% रहेगा, यानी कि केवल 2% की वृद्धि आपके डीएडीआर में 1 जनवरी 2026 से होगी, और इसका सीधा असर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर पर पड़ता है आपके 8वें पे कमीशन के। अभी कैसे पड़ता है इसको समझ लीजिए दोस्तों। देखो, फिटमेंट फैक्टर का एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला रहेगा, एक तो दोस्तों अभी आपका फिटमेंट फैक्टर यानी कि 1 जनवरी से अगर 60% तक होता है डीएडीआर, तो फिटमेंट फैक्टर में सबसे पहला जो आपका फैक्टर है वो कहां पर खड़ा है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए आपका जो फैक्टर है वो कैसे बताते हैं, आपके जो बेसिक सैलरी है या बेसिक पेंशन है उसकी वैल्यू मान लेते हैं दोस्तों 1, ठीक है। अब इसको समझ लेना दोस्तों, उसकी वैल्यू मान लीजिए 1, और जो डीएडीआर रहेगा उस समय पर, ठीक है, उसकी वैल्यू आप पॉइंट में ले लीजिए, ठीक है। तो 60% होता है तो इसको हमने 0.60 करके ले लिया, और जो इसका फिटमेंट फैक्टर बनेगा दोस्तों गुणा गया जो सरकार की तरफ से जितना प्रतिशत आपकी सैलरी और बेसिक पेंशन में सैलरी और पेंशन में हाइक किया जाएगा, बढ़ोतरी की जाएगी, तब निकलेगा आपका फिटमेंट फैक्टर। तो अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों 1 + 0.6, यानी कि बेसिक और आपकी डीएडीआर को अगर जोड़ दिया जाए तो ये होता है दोस्तों 1.6। 1.6 के फिटमेंट फैक्टर पर आप ऑलरेडी खड़े हैं 1 जनवरी
26 को। अब इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी वो देगा आपको पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, अब इसको कैसे निकालेंगे? 1.6 तो आप ऑलरेडी खड़े हैं यहां पर, इसमें अगर 20% की बढ़ोतरी सरकार करती है दोस्तों तो कितना निकलता है? 20% की बढ़ोतरी करके यहां निकलता है 0.32, और 0.32 में 1.6 जो कि ऑलरेडी है इसको अगर जोड़ देते हैं तो फिटमेंट फैक्टर निकलता है आपका 1.92। आप इसको देख रहे होंगे। अगर 30% की वृद्धि करती है सैलरी पेंशन में तो 0.48 निकलता है 30% इसका, ठीक है। और 1.6 ऑलरेडी है तो 2.08 फिटमेंट फैक्टर आपका होना चाहिए अगर 30% की वृद्धि करती है। और दोस्तों अगर 40% की वृद्धि करती है तो 0.64 प्लस 1 पॉइंट ऑलरेडी जो है 646 तो 2.24। तो मैंने दोस्तों 20 से लेकर 40% तक ही आपकी सैलरी और पेंशन में हाइक किया है 8वें वेतन आयोग के तहत, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ऊपर लेकर के जाएगी। आपको लग रहा है कि ऊपर लेकर, जैसे कि मांग है कि भाई 3 पॉइंट इतने का दे दिया जाए, उतना दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि 40% से ऊपर की बढ़ोतरी सरकार आपकी सैलरी पेंशन में करेगी? आपको लगता है तो दोस्तों आप जरूर कमेंट में करें कि जी आपको लगता है, और आपको लगता है कि 20%, 30% या 40% में कितने की बढ़ोतरी आपकी सैलरी या पेंशन में, क्योंकि मुझे लगता है 20% से नीचे लेकर के तो जाएगी नहीं, और 40 से ऊपर मुझे नहीं लगता कि लेकर के जाएगी। इन्हीं के बीच में रखने वाली है सरकार। ये मेरी अपनी वो है, आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।